हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विजय और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि घुटनों से या जॉइंट से कट कट की आवाज़ आती है, उसके बारे में आपको कितनी चिंता करने की ज़रूरत है, क्या इलाज करवाना चाहिए, इलाज करवाने की ज़रूरत है भी या नहीं है, और अगर ज़रूरत है तो आपको क्या इलाज करवाने की ज़रूरत है। ये सब बातों के बारे में आज अपन बात करेंगे। तो जो सबसे ज़रूरी बात है, मुझे लगता है कि वो सभी को पता होनी चाहिए। तो अगर आपके घुटनों से या जॉइंट से किसी भी तरह की आवाज़ आती है और उस जॉइंट में कोई पेन नहीं है, कोई सूजन नहीं है, कोई चोट नहीं लगी हुई, तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। ये नॉर्मल है, इसमें ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात ये कि जब आपके जॉइंट्स में कट कट की आवाज़ आती है तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि कैल्शियम की कमी हो गई है, विटामिन डी की कमी हो गई है, तो उन सब का इसमें कोई रोल नहीं है। तो अब मैं आपको इसके बारे में डिटेल से बताता हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उनके जॉइंट्स में, ख़ास तौर से नी जॉइंट में, घुटनों में कट कट की आवाज़ आती है। कोई इसे पॉपिंग कहता है, कोई क्रैकिंग आवाज़ आती है, कोई कट कट, अलग अलग तरह के जो लोग हैं अपने तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। इसको मेडिकल टर्म में क्रेपिटस बोलते हैं। ये एक जॉइंट में भी हो सकता है और दोनों जॉइंट में हो सकता है, दोनों घुटनों में हो सकता है। तो ज़्यादातर ये चीज़ जो है, जो वेट बियरिंग हमारे जॉइंट्स होते हैं, जिन पे वज़न पड़ता है, शरीर का बोझ पड़ता है, उन जॉइंट्स में होती है और उसमें नी जॉइंट सबसे ऊपर आता है। अब इससे पहले कि हम इसको और डिटेल में समझें, इससे पहले आपको समझना चाहिए कि जॉइंट है क्या चीज़। जॉइंट का मतलब है कि जोड़, जोड़ का मतलब जहाँ पर दो हड्डियाँ आपस में मिलती है, उसको जोड़ कहते हैं। और जो जितने भी वेट बियरिंग जॉइंट है, उनके ऊपर ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत चाहिए होती है, तो वहाँ पर दो से ज़्यादा हड्डियाँ भी आपस में जॉइंट होती है, जुड़ती है वहाँ पे। और ये जॉइंट जो होता है, हड्डियाँ आपस में बिल्कुल जुड़ी हुई नहीं होती है, इनके बीच में एक स्पेस होता है और उस स्पेस को आपस में जोड़े रखने के लिए, इन दो हड्डियों को जोड़े रखने के लिए कोई लिगामेंट होते हैं, कोई कार्टिलेज होते हैं, और दोनों हड्डियाँ आपस में रगड़ ना खाए, इसकी वजह से जो लिगामेंट, कार्टिलेज, जो स्पेस होता है, इसके अंदर एक फ्लूइड होता है। बोलते हैं कि घुटनों में पानी है, जो घुटनों का पानी है। तो बड़ी उम्र में लोग कहते हैं कि घुटनों का पानी ख़त्म हो गया है, तो उसको साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं, ताकि ये जॉइंट है अपना काम करते रहे, मूवमेंट करते रहें। अगर कोई शॉक लग रहा है तो उसको ऑब्जर्व कर लें और इन दोनों को आपस में टच ना होने दें और फ्री फ्लो की मूवमेंट, और इसी जो फ्लूइड से उनको न्यूट्रिशन भी मिलता रहे। तो ये तो हो गया कि जॉइंट कैसे होता है। अब ये जो कट कट की आवाज़ होती है, ये कैसे आती है। तो जो जॉइंट होता है, इसके आसपास का जो सॉफ्ट टिश्यू होता है, उसके अंदर से कभी कभी एयर आती है और उससे एयर बबल बनते हैं, और जब यही बबल मूवमेंट होती है पैरों की, तो बबल फूटते हैं, तो उससे फिर आवाज़ आती है। सुनने में तो ये बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन ये बिल्कुल नॉर्मल है। बहुत सारे लोग जिनका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उनका अपना बॉडी का बैलेंस भी इधर आगे पीछे शिफ्ट होता है, तो उससे क्या होता है कि जो अलाइनमेंट होती है जॉइंट्स की, वो भी डिस्टर्ब होने लग जाती है, जिसकी वजह से भी ये कट कट की आवाज़ आ सकती है। अब आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों का तो जॉइंट है वो ज़्यादा मूवमेंट करता है, कुछ लोगों का कम करता है। ये नेचुरल वेरिएशन है, और इस नेचुरल वेरिएशन की वजह से भी लोगों में, कईयों में कट कट की आवाज़ ज़्यादा आती है, कईयों में कट कट की आवाज़ कम आती है। बढ़ती उम्र के साथ में जैसे कि बॉडी का जो बैलेंस है वो थोड़ा सा चेंज होता है, तो इसमें भी ये चेंज होने की वजह से ये जॉइंट्स में कट कट की आवाज़ आ सकती है। अब बात करते हैं कि किन सिचुएशन में, अगर मान लीजिए किसी को घुटने के बल गिर गया है, घुटने पे चोट लग गई है, उसके बाद कट कट की आवाज़ आती है, तो इसके लिए आपको तुरंत ध्यान देने की ज़रूरत होगी। अगर बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ हो जाता है जब हमारा घुटना, तो जो हमारी पटेला होती है, जिसमें ढकनी जिसको बोलते हैं, तो उसके वो कार्टिलेज होता है उसके चारों तरफ, तो उसके जो नीचे वाला हिस्सा होता है, वो कार्टिलेज जो है वो रगड़ खाने लग जाता है, और उसकी वजह से नी जॉइंट के अंदर की तरफ ऐसा लगता है बिल्कुल ऐसे कि हल्का हल्का मीठा मीठा दर्द हर वक्त रहता ही है। सो हैवीनेस लगती है। तो अगर वैसा है तो आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। जो दौड़ लगाने वाले जो प्लेयर्स होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, वो क्या होता है कि जो फीमर होती है और जो पटेला होती है, उसके बीच में बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्ट होता है, क्योंकि उनको वो जब दौड़ते हैं
उस प्रेशर को, नेचुरल तरीका है उस प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए जो हमारे कार्टिलेज होते हैं जॉइंट्स में, उनके ऊपर वो प्रेशर वो जाता है और वो उस प्रेशर को रिलीज़ करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब ये प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर ये जो है इनमें इंजरी हो जाती है, टूट फूट हो जाती है और इसकी वजह से उसमें पेन होता है, उसकी वजह से उसमें सूजन होती है। इसको बोलते हैं पैटेलोफीमोरल सिंड्रोम। सो इसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहला स्टेप होता है राइस, यानी कि जो है रेस्ट करना है, क्योंकि अगर आप गर्मजोशी में एक्सरसाइज करते रहोगे तो ये ज़्यादा दिक्कत करेगा। सो रेस्ट करना है, बर्फ़ लगानी है, कंप्रेशनल लगाना है और बेसिकली पैर को एलिवेट करके रखना है, थोड़ा ऊपर करके रखना है, तो उसको जल्दी हील होगा, जल्दी ठीक होगा। एक बात मान लीजिए कि पैटेलोफीमोरल जो सिंड्रोम है, जो ये प्रॉब्लम होती है, ये काफ़ी शुरुआती लक्षण है। शरीर ने अपने आप बताता है कि भैया अगर आप ज़्यादा और करोगे तो इससे जो है आपके जॉइंट पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है। बहुत सारे लोग जिनकी सर्जरी हो जाती है, जैसे नी जॉइंट की रिप्लेसमेंट होती है या फिर कोई और सर्जरी हुई है, कोई आर्थ्रोस्कोपिक प्रोसीजर हुआ है, तो उसके बाद भी कट कट की आवाज़ आने लग जाती है। बहुत सारी रिसर्च में ये सामने आया है कि क्योंकि सर्जरी के बाद में बंदे का जो है ज़्यादा ध्यान उसकी तरफ जाता है, तो प्रॉब्लम जो है पहले से भी होती है, इस तरह की आवाज़ें पहले से भी आती है, लेकिन जब सर्जरी वगैरह हो जाती है तो उसके बाद ज़्यादा ध्यान जाता है, तो उनको लगता है कि उसके बाद शुरू हो गया है। सो ज़्यादातर में देखा गया है कि इसकी वजह से कोई परेशानी नहीं होती है। बस सिर्फ आप अपना मेडिटेट कीजिए और अपने आप को समझाइए कि ये नॉर्मल है, इसमें ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। हाँ, अगर उसमें दर्द है, सूजन है या चोट लग गई है, उसके बाद ये आवाज़ ज़्यादा बढ़ गई है, तो आपको दिखाने की ज़रूरत है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ऑस्टियोआर्थराइटिस की, क्योंकि जब भी घुटनों में आवाज़ आती है तो लोग सोचते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया। वैसे तो ये 50 साल की उम्र के बाद होता है, लेकिन आजकल थोड़ा उससे पहले भी रिपोर्ट हो रहा है काफ़ी ज़्यादा। इसको वियर एंड टियर आर्थराइटिस भी बोलते हैं, क्योंकि जो हमारा वेट बियरिंग जॉइंट्स होते हैं उन्हीं के अंदर ज़्यादा होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। सो उसमें टूट फूट होती रहती है और बढ़ती उम्र के साथ में बायोकेमिकल चेंजेस भी होते हैं बॉडी में, बोन में। सो वो दोनों मिलके जो है इन्फ्लेमेशन करते हैं और जो है कार्टिलेज जो है वो उसमें इंजरी होती है, टूट फूट होती है, उसकी वजह से पेन होता है और फिर बहुत बार जो है इतना अनबियरेबल पेन भी होने लग जाता है लोगों को कि बहुत मुश्किल हो जाता है उठना बैठना, अपने रूटीन काम को करना भी उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। उस सिचुएशन में जो है सिंपल पेन किलर और ये सब से जो है चीज़ें हेल्प नहीं मिलती है, तो फिर अलग अलग तरह की प्रोसीजर्स होती है जो ऑर्थोपेडिशियंस करते हैं। अब बात आती है कि जॉइंट्स में पेन भी हो रहा है, स्वेलिंग भी है, कट कट की आवाज़ भी आ रही है, तो इनिशियली कैसे मैनेज करना है। देखिए, अगर इस तरह की प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो तो आपको जो है NSAID पेन किलर्स ले सकते हैं आप, लेकिन ओवर यूज़ नहीं करना है, ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। एक बार एक फेज़ कम ठीक हो गया तो उसके बाद में वज़न कम करने के बारे में आपको सोचना चाहिए, क्योंकि वेट बेयरिंग जॉइंट है तो आपको वज़न कम करने के बारे में सोचना चाहिए। कई बार ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है जिसमें स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन भी लगाने पड़ते हैं। इसके अलावा जो है फिजियोथेरेपी, फिज़िकल एक्सरसाइज जो है, मतलब जो स्पेसिफिक एक्सरसाइज है, उसका काफ़ी फ़ायदा होता है। अगर एक सिंगल लाइन में मैं बताऊं कि करना क्या है, तो बेसिकली आपको अपने जॉइंट पे कम असर डालना है, आपको मसल्स को मजबूत करना है। जो आपके पैर के मसल्स हैं जितनी मजबूत होंगी जॉइंट के ऊपर उतना ही कम इफ़ेक्ट आएगा। तो उसके लिए अलग अलग तरह की एक्सरसाइज होती है, वो फिजियोथेरेपिस्ट बताते हैं। लेकिन कभी भी ये नहीं करना चाहिए कि एक ही ग्रुप ऑफ मसल्स की खूब एक्सरसाइज कर रहे होते हैं आप, दूसरा जो मसल्स का ग्रुप है वो वीक रह जाता है, तो उसकी वजह से भी इम्बैलेंस होता है। तो बैलेंस जो है एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप वेट लिफ्ट करते हैं तो फिर आपको कम वेट ज़्यादा रिपीटेशन में करना चाहिए, वो भी आपको ज़्यादा बेनिफिट देगा। अगर आप रनिंग करते हैं तो इंक्लाइंड, और जैसे ट्रेडमिल पे करते हैं तो इंक्लाइन करके उसे ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि उसको अवॉइड करें जब तक आप बिल्कुल ठीक नहीं हो जाते हैं। अगर नेचुरल दवाइयाँ और या नेचुरल हर्ब्स की बात करी जाए तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है, लेकिन जो थोड़े बहुत हैं, जैसे कि करक्यूमिन करके कुछ अंदर केमिकल होता है हल्दी के अंदर, तो वो काफ़ी हेल्दी होता है जॉइंट्स के लिए, ख़ास तौर से आर्थराइटिस वगैरह को डिले करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है, क्योंकि काफ़ी अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है ये। फिर रेजरविटॉल करके होता है केमिकल, ये हमारे ग्रेप्स में काफ़ी ज़्यादा होता है। तो बट इनके बहुत ज़्यादा अच्छे
ऐसे रिसर्च नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारी रूटीन लाइफ का हिस्सा होते हैं, सो आप ज़्यादा फोकस कर सकते हैं इस पे। तो ये था नी जॉइंट में आने वाली कट के कारण, उसका सॉल्यूशन कैसे डील करना है। लास्ट में यही कि अगर आपको पेन नहीं हो रहा है, सूजन नहीं है, चोट नहीं लगी है, कट की आवाज़ लग रही है, तो अपने आप को ज़्यादा बर्डन देने की ज़रूरत नहीं है।